आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेईई एडवांस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑक्सी एसिड। जो जेईई एडवांस में हर साल एक क्वेश्चन आता ही है ऑक्सी एसिड से रिलेटेड। और इसमें बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे क्या सभी बच्चों के डाउट रहता है कि ऑक्सी एसिड को कैसे याद करें। क्या बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो मैं बता दूं, ऑक्सी एसिड को याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑक्सी एसिड के जब बेटा एक स्टेप वाइज जब आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आप हमेशा ऑक्सी एसिड को स्टेप वाइज लेकर चलिए, आपको याद जरा भी नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि ऑक्सी एसिड को स्टेप वाइज सॉल्व करने पे या स्टेप वाइज समझने पे किस तरीके से बहुत ही आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चल, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चों ऑक्सी एसिड। ओके, ये जो ऑक्सी एसिड होता है, इसे कैसे समझा जाए। ऑक्सी एसिड को समझने का सबसे बेहतरीन व्हाट इज ऑक्सी एसिड, पहला सवाल तो यही उठता है। आपको इसी के सवालों के जवाब में ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहला सवाल क्या हमने बोला बेटा, आपको ध्यान रखना, व्हाट इज ऑक्सी एसिड। ये ऑक्सी एसिड क्या होता है, तो आपको बताऊं तो इसका आंसर क्या है, इसका जवाब क्या लिखोगे, इसका आंसर, यही सारी चीजें आपको जब समझ में आएंगी तो अपने आप ही सॉल्व हो जाए। व्हाट इज ऑक्सी एसिड, तो आप बता सकते हो अ कंपाउंड, ओके, कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्ट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अलावा यदि कोई कंपाउंड अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को होल्ड करता है तो उसे ऑक्सी एसिड कहा जाएगा। चलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में क्या है बच्चों, जैसे जैसे हमें दिया गया है H2SO4। अब पूछा गया क्या ये ऑक्सी एसिड है, यस ऑक्सी एसिड है। कि देख बेटा, सेंट्रल एटम, जिसे सेंट्रल एटम कहते हैं, इसे छोड़ दिया जाए तो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन ऑक्सी एसिड, यस ऑक्सी एसिड होगा। पहला सवाल। दूसरा, जैसे मान लीजिए H2CO3, H2CO3। अब पूछा जाए क्या ये कंपाउंड ऑक्सी एसिड है, तो यस ये भी ऑक्सी एसिड है। कैसे, इस कार्बन इस सेंट्रल एटम, उसे छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यदि ये कंपाउंड कंटेन कर रहा है तो भी एक ऑक्सी एसिड है। इस बात को समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ू। थर्ड एग्जांपल, जैसे H2S2O7। क्या ये ऑक्सी एसिड है, यस है। सेंट्रल एटम ये है, सेंट्रल एटम को छोड़ करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है, यस ये भी ऑक्सी एसिड है, ये भी ऑक्सी एसिड है, ये भी ऑक्सी एसिड है। इसका मतलब जो आइडेंटिफाई ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला सवाल यही खत्म होता है। यस आई नो, हम ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सी एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक आध तो एग्जांपल और ऐड करूं तो बेहतर लगेगा बच्चों। जैसे एग्जांपल में क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं H3PO4। यस ये भी ऑक्सी एसिड है क्योंकि सेंट्रल एटम फास्फोरस है। ऐसे आता है H3PO2। यस ये भी सेंट्रल एटम फास्फोरस के अलावा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये भी ऑक्सी एसिड है। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, 6 नंबर एग्जांपल, जैसे CO2, तो देख बेटा, सेंट्रल एटम कार्बन, ऑक्सीजन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑक्सी एसिड नहीं है। आपको बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। HClO4, ये ऑक्सी एसिड है, ये सेंट्रल एटम क्लोरीन है, उसको छोड़ करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑक्सी एसिड है। नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं आप सभी से, जैसे N2O4, क्या ये ऑक्सी एसिड है, ना बिल्कुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एनहाइड्राइड्स है, क्या है, एनहाइड्राइड्स है। जैसे और भी मैं चर्चा करूं आप सबसे, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HBr हो गया, या HI हो गया, या HF हो गया, दीज आर ऑक्सी एसिड नहीं, ये भी ऑक्सी एसिड नहीं है। इसे बोला जाता है बेटा, इन्हें कहा जाता है हाइड्रा एसिड। कहा क्या क्या, ये एसिड नहीं है, एसिड है बट ये क्या है बेटा, हाइड्रा एसिड है। क्या है, हाइड्रा एसिड है, मतलब हाइड्रोजन के एसिड है, नॉट नॉट ऑक्सी एसिड। ओके, तो आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे ये ऑक्सी एसिड कैसे पहचानते हैं। अब एक बच्चा उधर से बोला सर एक छोटा सा डाउट बता, हमने बोला क्या, बच्चा बोला सर सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी बता देते तो बढ़िया रहता। तो बेटा आपको दूसरी बात बता देता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई इन सेंट्रल एटम। तो बेटा आपको बता दूं कि पूरे कंपाउंड नहीं, पूरे केमिकल बॉन्डिंग में कहीं पर भी लगा सकते हो कि सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं। सेंट्रल एटम का पहचानने का सबसे पहला रूल होता है कि लेस नंबर एटम, ओके, इन गिवन कंपाउंड, ओके, इज सेंट्रल एटम। मतलब जिसका नंबर कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। दूसरा, मान लीजिए नंबर ऑफ एटम सेम है, तो देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके, इन गिवन कंपाउंड इज सेंट्रल एटम। अंडरस्टैंड, मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना, जिसका नंबर कम हो सेंट्रल एटम, यदि नंबर बराबर हो गया तो यू चेक
सेंट्रल एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका En कम, वो सेंट्रल एटम। बट बी केयरफुल, कभी भी हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन only side atom behavior, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ओनली हैव साइड एटम बिहेवियर, ये कभी भी बेटा सेंट्रल एटम में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। इस बात को अगर आपको ध्यान है तो आपका बेटा मामला क्लियर है। ये तो बेटा आपको पूरे केमिकल बॉन्डिंग नहीं, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी, तो केमिस्ट्री का माई बाप है, आपको केमिस्ट्री का पूरा माई बाप आपको दिख जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्या आगे बढ़ जाएँ क्या? आ जाइए। अब हम ऑक्सी एसिड की बात करते हैं, तो ऑक्सी एसिड आप पहचान सकते हैं, व्हाट इज़ ऑक्सी एसिड? ऑक्सी एसिड के और फिनोमिनास क्या है ऑक्सी एसिड के? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा, किसी भी ऑक्सी एसिड स्ट्रक्चर के बारे में ही अपनी चर्चा होगी। उसकी सारी डिटेल चर्चा होगी। इसको पार्ट वाइज़ हम बनाएँगे, ओके? इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 में फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज़ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड पहचानने का आपको क्राइटेरिया बता दिया, और आपको इसी में हमने इंक्लूड किया दिया सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं। इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एटम आप जान गए हैं। चलिए और एक इसी में जानते हैं बेटा, बेसिसिटी क्या? बेटा बेसिसिटी, ये ध्यान रखना, बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड। आपको अगर ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी पहचाननी है, कैसे पहचानोगे? ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी पहचाननी है, तो आप कैसे पहचानोगे? बहुत ईज़ी तरीका है। आपको बेटा 2 चीज़ें, व्हाट इज़ बेसिसिटी? बेसिसिटी इज़ नथिंग, जब भी कोई ऑक्सी एसिड है, वो कितने H+ दो नंबर ऑफ H+ कितना डोनेट कर सकता है, या कितने OH- एक्सेप्ट कर सकता है, वही उसकी बेसिसिटी होती है। अब आप कहोगे सर, मैं कैसे पता लगाऊँ कि किसी कौन कितना H+ देता है? मुझे कैसे पता चलेगा कौन कितने ओएच लेता है? तो ये बेटा याद, आप कहोगे मैं याद कर लूँ क्या? नहीं, आप याद क्यों करोगे? आप क्यों ही इस झमेले में पड़ोगे? इससे बढ़िया है कि सबका याद करने से बढ़िया 1-2 ध्यान रखना और बाकी का कॉन्सेप्ट जनरल फॉर्म में ला देना। यस, मैं जनरल फॉर्म में लाना पसंद करूँगा। अगर मैं बात करूँ बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी। एक्सेप्ट, इनको ध्यान रख लो, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। कुछ भी आए आप बता सकते हो, जैसे एग्जांपल H3BO3, क्या है? H3BO3, H3BO3 की बेसिसिटी जो है वो 1 होती। इसी प्रकार से H3BO3 की जो बेसिसिटी होती है वो बच्चों क्या होती है? 2 होती। इसी प्रकार से H3PO2 की जो बेसिसिटी होती है, वो क्या होती है? 1 होती है। ऐसे ही आपको अगर ध्यान हो जाएगा बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक और भी है H4P2O5, इसकी जो बेसिसिटी है, अगर मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूँ, इसकी बेसिसिटी क्या होती है? 2 होती है। तो अब आपको इनकी बेसिसिटी पता है, तो आप किसी की भी बेसिसिटी लिख सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल देकर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे H2SO4, इसकी बेसिसिटी लिखो, आंसर लिखना पड़ेगा आपको H3PO4। आपको इसका आंसर देना है कमेंट में, आंसर आपको लिखना पड़ेगा कमेंट में 1, 2, 3, 1 का क्या है, 2 का क्या है, पूरा आंसर दोगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। बेटा जब टीचर आपसे कोई चीज़ पूछे कि यू राइट, आप लिखें आंसर, तो आप लिखिए, उसका पॉजिटिव फीडबैक आता है, आपको बेटा उससे पॉजिटिविटी आएगी। टीचर्स के आपको लगेगा, वो जब चेक करेगा तो आपका सही है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आंसर देना चाहिए, ओके? भले आ जाए तो आपका आंसर जवाब देना। 3 का क्या है? जैसे मान लीजिए H3PO2, H2S2O7, इसलिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ आपको जवाब देने के लिए, बेसिसिटी का जवाब देने के लिए। H2S2O8, इनके स्ट्रक्चर भी मैं आपको अभी सिखाऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर आएगा अपना। 6 नंबर